गुड मॉर्निंग क्लास 4 वाले बच्चे सभी। मैं राजा सर साइंस के लिए यहाँ पे आपका जो पहला चैप्टर है फूड एंड डाइजेशन है, इसके बारे में आपको बताने जाएंगे। ये पहला चैप्टर है। सभी बच्चे ने बुक ले लिए। आपको घर पे बुक के साथ बैठना होगा और ये वीडियो देखना होगा। यहाँ देखो, फूड एंड डाइजेशन, भोजन और पाचन। भोजन को कैसे पचाते हैं। आवर फूड इज़ अ लाइक अ मशीन डेट वर्क अराउंड द क्लॉक। हमारा जो बॉडी है, आवर बॉडी इज़ अ लाइक मशीन डेट वर्क्स अराउंड द क्लॉक। जो हमारा शरीर है वो क्या है, एक मशीन की तरह है और ये कैसे काम करता है, एक क्लॉक की तरह काम करते रहता है। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो जाते हैं तब पर भी आवर बॉडी, आवर हार्ट कंटिन्यू टू बीट। जो हमारा दिल है वो लगातार धड़कते रहता है। आवर ब्रेन कंटिन्यू टू ड्रीम, और जो हमारा दिमाग है वो हमेशा स्वप्न देखते रहता है। एंड आवर लंग्स टू ब्रेथ, और जो हमारा फेफड़ा है वो सांस लेते रहता है। फॉर ऑल दिस एक्टिविटी आवर बॉडी नीड एनर्जी एंड इट गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड डेट वी ईट। और इन सभी कार्य को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऊर्जा हमको हमारे भोजन से मिलता है जो हम खाते हैं। जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन से हमको ये ऊर्जा मिलता है। इस चीज़ को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फूड एंड डाइजेशन, भोजन और पाचन। तो यहाँ पे दिया है आवर बॉडी इज़ अ लाइक मशीन डेट वर्क्स राउंड द क्लॉक। हमारा जो शरीर है वो क्या है, एक मशीन की तरह है। और ये क्या है, वर्क करता है किस तरह, राउंड द क्लॉक। जैसे घड़ी चलते रहता है वैसे ही हमारा बॉडी हमेशा लगातार चलते रहता है। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं, आवर हार्ट कंटिन्यू टू बीट। जो हमारा दिल है वो हमेशा धड़कते रहता है। आवर ब्रेन कंटिन्यू टू ड्रीम, और हमारा जो दिमाग है हमेशा स्वप्न देखते रहता है। एंड आवर लंग्स टू ब्रेथ, और जो हमारा फेफड़ा है वो सांस लेते रहता है। फॉर ऑल दिस एक्टिविटी आवर बॉडी नीड्स एनर्जी। इन सभी काम को करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। एंड इट गेट्स दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड डेट वी ईट, और यह ऊर्जा हमको हमारा भोजन जो हम खाते हैं उससे हमें मिलता है। एंड न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व। ठीक है, पोषण तत्व, पोषक तत्व। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। जो हमारे शरीर को सींचता है, तैयार करता है, वो क्या न्यूट्रिशन से मिलता है। न्यूट्रिशन देता है हमारे शरीर को, नरिशमेंट मतलब सींचता है, हमारा शरीर बनता है, तैयार होता है किसके द्वारा, न्यूट्रिशन के द्वारा। दे मेक फूड न्यूट्रियस एंड आर यूजफुल टू आवर बॉडी। और उसके बाद में हमारे शरीर को न्यूट्रियस, पोषक तत्व वाले भोजन की ज़रूरत होती है, जिससे हमारा शरीर का विकास होता है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। आवर फूड कंटेन्स 6 मेन न्यूट्रिशन। हमारे भोजन में 6 न्यूट्रिशंस होते हैं, मतलब पोषक तत्व है, उनका अपना अपना नाम है। वो कौन कौन से है वहाँ पे आप देखोगे। और यहाँ पे देखो, बी ए मास्टर में ड्रॉ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड 4, ठीक है, इन द बॉक्सेस बिलो डैट यू ईट एवरी डे। 4 प्रकार का अलग अलग फूड बताना जो आप डेली यूज़ करते हो, उसको यहाँ पे ड्रॉ करके बताना है। देखो न्यूट्रिशंस के बारे में, तो न्यूट्रिशंस कितने प्रकार के, मुख्य रूप से कितने होते हैं। आवर फूड कंटेन 6 मेन न्यूट्रिशन। हमारे जो भोजन है उसमें मुख्य रूप से कितने न्यूट्रिशन है, 6 है। आपकी बुक में कितना बताया गया है, 6। तो पहला है प्रोटीन, ठीक है, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है फैट्स, चौथा है विटामिन्स, पांचवा है मिनरल सॉल्ट, और छठा होगा आपका वाटर, और वाटर रफेज फाइबर, सॉरी छठा है रफेज फाइबर, वाटर नहीं होगा, ठीक है। वाटर तो क्लीन करने में हेल्प करता है आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे प्रोटेक्टिव फूड है, बैलेंस डाइट है। यहीं तक आज मैं पढ़ाऊँगा आपको। आज का जो लेक्चर है यहीं तक रहेगा, अगला जो है कल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको 6 न्यूट्रिशन के बारे में बताया, जो मेन आवर फूड कंटेंट 6 मेन न्यूट्रिशन, जो हमारे भोजन में मुख्य 6 पोषक तत्व है, पोषण तत्व है, उनके बारे में। तो पहला है प्रोटीन्स। देखो प्रोटीन्स में क्या होता है बच्चे, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड बिकॉज दे रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, मतलब ये हमारे शरीर को तैयार करने वाला भोजन है, क्योंकि
दे रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये हमारा जो डैमेज पार्ट होता है, जैसे कहीं चोट लग जाता है, घाव हो जाता है, उस पार्ट को भरने का काम क्या करता है, प्रोटीन करता है, मतलब रिपेयर करता है। प्रोटीन क्या करता है, हमारा जो डैमेज पार्ट्स है बॉडी का उसको रिपेयर करता है। अगला है एग्स, मीट, फिश, चीज़, पीस एंड पल्स कंटेन प्रोटीन्स। अब प्रोटीन किस किस में होते हैं आपको पता होना चाहिए। एग्स में होता है, मीट में होता है, मछली में होता है, चीज़ में होता है, मटर में होता है और दाल में होता है। ठीक है। प्रोटीन्स हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग एंड हेल्प अस टू ग्रो। शरीर को बनाने में मदद करता है प्रोटीन, और बढ़ने में, शरीर को बढ़ने में मदद करता है प्रोटीन। चिल्ड्रेन शुड ईट मोर प्रोटीन कंटेंट फूड। और जो बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग बच्चे हो, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, जिस फूड में प्रोटीन होता है उस फूड को आपको ज़्यादा लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका ग्रो होगा। अगर कटा छटा है तो उसका रिपेयर होगा, और मतलब बॉडी ग्रो बिल्डिंग, बॉडी शरीर तैयार होगा आपका, और शरीर का मतलब बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा यहाँ पे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ प्रोटीन वाला फूड लीजिए। ठीक है। प्रोटीन का मात्रा जिसमें ज़्यादा हो वैसा फूड। और ये चीज़ आपको पता है कि एग में, मीट में, फिश में, चीज़ में, पीज में एंड पल्स में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। और जो छोटे बच्चे हैं, आप जैसे बच्चे, उनको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। अगला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। ये क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। दे गिव अस हीट एंड एनर्जी टू डू वर्क। इससे क्या होता है, हमको हीट मिलता है, गर्मी मिलता है और ऊर्जा मिलता है काम करने के लिए, टू डू वर्क, काम करने के लिए। ओके। अगला है वो एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का ही दूसरा नाम है एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब समझ लेना, कार्बोहाइड्रेट्स ही क्या करता है, हमको एनर्जी देता है, तो उसको एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड में क्या आता है, आपका कौन सा न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो यहाँ पे है शुगर है, चीनी होता है, घी, बटर, मक्खन, स्टार्च, उसके बाद में चपातीस है, पोटैटोस है, ब्रेड है, राइस है, कंटेंस लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं किन चीज़ों में, शुगर में, घी में, बटर में, स्टार्च में, चपातीस रोटी, पोटैटोज में, आलू में, ब्रेड में और राइस में। ठीक है। अगला है आपका, अगला जो न्यूट्रिशन है, अभी तक आपने दो न्यूट्रिशन के बारे में जाना, कौन कौन सा, प्रोटीन जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत है, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी गिविंग है, और तीसरा है हमारा फैट्स। और फैट्स का काम क्या है, जो फैट्स न्यूट्रिशन है इसका काम क्या है वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। ये भी एक एनर्जी गिविंग फूड ही है। दे गिव अस मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो फैट्स है कार्बोहाइड्रेट्स से भी ज़्यादा एनर्जी हमको देता है। फैट्स ऑल्सो कीप अस वार्म। ये हमको नरम रखता है, गर्म रखता है। बटर, घी, क्रीम, कुकिंग ऑयल एंड नट्स कंटेन अ लॉट ऑफ फैट। अब लॉट ऑफ, अधिक मात्रा में फैट किस में होते हैं, बटर में होते हैं, घी में होते हैं, क्रीम में होते हैं, कुकिंग ऑयल मतलब भोजन पकाने वाला जो तेल होता है उसमें होते हैं, नट्स में होते हैं, नट्स बादाम। ठीक है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोरेड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। मतलब भविष्य में उपयोग के लिए एक्स्ट्रा फैट स्टोर होते हैं हमारे बॉडी में। जो फैट स्टोर हुआ रहता है वो क्या होता है, बाद में मतलब जब हम समझिए हमारे पास एनर्जी की कमी पड़ती है तब वो एनर्जी यूज़ होता है। बट टू मच ऑफ इट कॉज मैनी डिजीज। लेकिन अधिक मात्रा में फैट का होना भी बहुत सारे बीमारियों का कारण होता है। ठीक है। तो हमारा 3 मैंने न्यूट्रिशन के बारे में जाना, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में जाना, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना, फैट्स के बारे में जाना। अगला है अपना विटामिन्स। विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशन डैट हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज। जो विटामिन्स है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशन बोलेंगे। ये पोषक तत्व है जो कि हमारी रक्षा करता है। ठीक है। हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज, और ये बीमारियों से लड़ने में मदद करता है हमारे शरीर को। फ्रेश फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, इसमें क्या आता है, विटामिन्स में क्या क्या आता है, फ्रेश फ्रूट आता है और ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियाँ आती है, मिल्क आता है, दूध आता है, सीरियल्स आते हैं, सीरियल्स अनाज हो गया,
दाल्स हो गया, बीन्स हो गया, सोयाबीन्स हो गया, मीट हो गया, एग हो गया एंड फिश गिव अस विटामिन्स। अब विटामिन हमको किन चीज़ों से मिलता है? इन सभी चीज़ों से मिलता है। यहाँ पे देखो, फ्रेश फ्रूट से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, मिल्क से मिलता है, सीरियल से मिलता है, दाल से मिलता है, बीन्स से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, मीट से मिलता है, एग से मिलता है एंड फिश से मिलता है हमको क्या? विटामिन। We should take vitamin in a small quantity because our body does not need them in a large amount. हमें विटामिन्स कम मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर जो है डज नॉट नीड देम इन अ लार्ज अमाउंट। हमारा शरीर में अधिक मात्रा में विटामिन की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे शरीर में कम मात्रा में विटामिन की ज़रूरत होती है, इसलिए हमको कम मात्रा में विटामिन चाहिए हो इन ए स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है। अगला है बच्चे मिनरल सॉल्ट। ये जो मिनरल्स है, सॉल्ट है, इनके बारे में तो ये भी हमारा न्यूट्रिशंस है। अभी तक हमने कितने न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा? 4 न्यूट्रिशन पढ़ लिए। प्रोटीन पढ़े, कार्बोहाइड्रेट पढ़े, फैट्स पढ़े, विटामिन्स पढ़े। अब हमारा है मिनरल्स। मिनरल्स में क्या होता है वो देखो। मिनरल सॉल्ट आर इम्पोर्टेंट टू कीप फिट एंड हेल्दी। मतलब महत्वपूर्ण है ये किस चीज़ के लिए? फिट एंड हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, फिट और स्वस्थ रहने के लिए मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल सॉल्ट दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन। ये क्या करता है? हमारे शरीर को, मतलब हमारे हड्डी को, टीथ एंड ब्लड, इनका क्या करता है? रचना करता है। किन चीज़ और मदद करता है? इस चीज़ को बनाने में मदद करता है। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। दांत को और हड्डियाँ है, हड्डी है, दांत है और ब्लड को बनाने में मदद करता है क्या? मिनरल्स। वी गेट मिनरल सॉल्ट फ्रॉम फ्रेश फ्रूट। और मिनरल सॉल्ट हमको कहाँ से मिलता है? फ्रेश फ्रूट से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है और दूध से मिलता है। कैल्शियम से मिलता है, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड सॉल्ट आर सम ऑफ द मिनरल रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट्स। कम मात्रा में हमारे शरीर को कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है। वो मिनरल्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, आयोडीन है एंड सॉल्ट है। ये मिनरल्स की ज़रूरत होती है कम मात्रा में हमारे बॉडी को। इससे क्या होता है? किस चीज़ का क्या चीज़ बनता है? इससे हमारा हड्डी बनता है, दांत बनता है और ब्लड तैयार होता है। ठीक है। अगला है वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे न्यूट्रिशन तो है नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूट्रिशन के रूप में इसको रखा गया है। यहाँ पे मिनरल्स है ये। ओके। वी ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक। हमें पानी पीने के लिए चाहिए होते हैं। वाटर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये वाटर जो है हमारी मदद करता है किसमें? भोजन को पचाने में। इट मेंटेन आवर बॉडी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। और हमारे शरीर को मॉडरेट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर रखना, मतलब ना ठंडा ना गर्म, टेम्परेचर को बरकरार, मतलब मीडियम रखने में मदद करता है। ठीक है। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ आवर ऑर्गन। हमारे अंग को सही तरीके से काम करने के लिए कम से कम हमें 8 ग्लास पानी रोज पीना चाहिए। ठीक है। ये रहा पानी के बारे में आपका। अगला है रफेज, ये जो लास्ट है 6, जो न्यूट्रिशन नंबर 6 यही है रफेज, जो फाइबर्स भी बोलते हैं इसको। रफेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए रफेज जो है बहुत ज़रूरी होता है। दे हेल्प द बॉडी टू गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो फूड अनडाइजेस्टेड, जो पचते नहीं है, उनको निकालने में, उनसे छुटकारा पाने में, गेट राइड ऑफ मतलब छुटकारा पाने में मदद करता है या उसको निकालने में मदद करता है। ठीक है। इट इज़ फाउंड इन सम फ्रूट एंड वेजिटेबल। और ये जो रफेज है वो कुछ फल और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे नेम 2 फूड आइटम रिच इन मतलब अधिक मात्रा में। कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में पाया जाता है, फैट किस चीज़ में पाया जाता है, प्रोटीन किस चीज़ में, विटामिन्स किस में और मिनरल्स किस में पाया जाता है, वो आपको बताना है। ठीक है। अगला है प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड मतलब ऐसा भोजन जो आपकी रक्षा करता हो। विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट कीप अस फिट, हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। विटामिन और मिनरल सॉल्ट है वो क्या करते हैं, क्या रखते हैं? हमारे शरीर को फिट रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं और हमको बीमारी से दूर रखते हैं, फ्री रखते हैं, मुक्त रखते हैं, बीमारी से मुक्त करते हैं। दे आर
देयरफॉर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। इसलिए इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ठीक है, अगला है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार। वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट टू कीप आवर सेल्व्स हेल्दी। हम बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। इससे क्या होता है, टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी, जो कि हमको खुद को हेल्दी रखता है। अ बैलेंस डाइट हैज़ द राइट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन। बैलेंस डाइट का मतलब होता है सही मात्रा में प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन एंड मिनरल सॉल्ट का अगर सही मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं। ठीक है, अगला चैप्टर है डाइजेशन, जो कि मैं आपको कल का लेक्चर में बताऊंगा। और जो भी है यहाँ तक अभी आपको मैंने समझाया, इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, सभी बच्चों के लिए। ठीक है, और अपना खुद का एक नोट्स बनाओ और इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को बार बार रीड करो, इस चैप्टर को रीड करो और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से घर पे रहो। ठीक है, बाय।